बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार मुबारक को हिंदुस्तान के बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने तोड़ने का इरादा किया। बादशाह औरंगजेब को वालियों के मुताबिक ये गलतफहमी थी कि मरने के बाद मज़ारों में उन्हें जिंदा किया जाता है। अपनी इसी वहम को दूर करने के लिए बादशाह औरंगजेब एक रोज गरीब नवाज की जियारत करने के लिए अजमेर शरीफ तशरीफ ले गए और जब अजमेर पहुँचे और अजमेर पहुंचकर औरंगजेब ने अपने काजी से कहा कि चलो मान लेता हूँ कि गरीब नवाज अल्लाह के वाली है, मगर मैं तब ही ये मानूंगा जब मैं उनको सलाम पेश करूंगा तो मुझे सलाम का जवाब मिलना चाहिए। अगर मेरे सलाम का जवाब मुझे नहीं मिला तो मैं मजार शरीफ तोड़ दूंगा। औरंगजेब आलमगीर जब मजार पर पहुंचे और हाजिरी दी और वहां पर एक अदना सा शख्स बैठा हुआ था, वो शख्स इंतजार कर रहा था, तो बादशाह औरंगजेब ने उस शख्स से पूछा, ऐ शख्स, क्या मामला है? तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो और तुम परेशान लग रहे हो? तो उस शख्स ने बादशाह औरंगजेब से फरमाया, हजरत, मैं आँख से नबीना हूँ, यानी मैं अंधा हूँ और काफी अरसे से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से दुआ कर रहा हूँ कि मेरे आँखों की रोशनी वापस आ जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। मैं काफी अरसे से यहाँ हाजिरी देता हूँ और रो रो कर दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला अपने इस वली के सदके में मेरे आँखों की रोशनी मुझे अता कर दे, मगर आज तक मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, यानी मेरी आज तक कोई हाजिरी और दुआ कबूल नहीं हुई। तो बादशाह औरंगजेब ने उस अंधे शख्स से कहा कि मैं मजार पर सलाम पेश करने के लिए जा रहा हूँ और जब मैं वापस आऊँ और तब तक तेरी आँखों की रोशनी तुझे ना मिली तो मैं तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। इतना सुनना था कि वो अंधा शख्स और ज्यादा परेशान हो गया और ज्यादा गमगीन हो गया और वो अंधा शख्स ये सोचने लगा, अब तक तो मेरी आँखों की रोशनी नहीं थी, लेकिन अब मेरे गर्दन की बारी आ गई। यानी वो अंधा शख्स कहने लगा, अब तक तो मैं मेरी आंखों से परेशान था कि मेरी आंखों की रोशनी नहीं है, मैं अंधा हूँ, लेकिन जब मेरी गर्दन उड़ाने की बात कही है, यानी अब मेरा बचना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। फिर उस अंधे शख्स ने जोर जोर से रो रो कर और तड़प तड़प कर ख्वाजा गरीब नवाज से फरियाद करने लगा। और जब बादशाह औरंगजेब ने ख्वाजा गरीब नवाज को सलाम पेश किया, यानी जब बादशाह औरंगजेब मजार के पास गए और मजार के पास जाकर उन्होंने सलाम अर्ज किया तो मजार में से कोई जवाब नहीं मिला। जब बादशाह औरंगजेब ने एक मर्तबा सलाम पेश किया तो जवाब नहीं मिला। फिर बादशाह औरंगजेब ने दूसरी मर्तबा सलाम पेश किया, फिर भी सलाम का जवाब नहीं मिला। लेकिन जब तीसरी मर्तबा औरंगजेब ने सलाम किया तो अंदर से आवाज आई कि वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिर मजार शरीफ से आवाज आती है, ऐ बादशाह औरंगजेब, दोबारा ऐसी जिद ना करना, क्योंकि तुम्हारी जिद की वजह से मैं उस अंधे आदमी की आंखों की रोशनी लेने अर्श ए इलाही पर गया था और इसी वजह से तुम्हारे सलाम के जवाब देने में देर हो गई। सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज की करामत को देखने के बाद बादशाह औरंगजेब खुद एक अल्लाह के वली बन गए। अल्लाहु अकबर। तो मेरे दोस्त, ये शान होती है अल्लाह के वलियों की। यानी ये बात क्या होना था कि बादशाह औरंगजेब एक बहुत ही बड़े अल्लाह के वाली बन गए, जिन्होंने किताब लिखी है फतावाए आलमगिरी, जो कि इस्लाम के मुताबिक जो फतवे देती है, जो इस्लाम के कानून को मानती है, जो इस्लाम के कानून को देखकर बनाया गया है। बड़े बड़े मसाइल उसी किताब से हल होते हैं। प्यारे दोस्तों, जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अजमेर में पहुँचे उस वक्त एक मंदिर था जो अजमेर का सबसे बड़ा मंदिर था और सिर्फ राजाओं और रानियों की इबादत के लिए खास था। मंदिर के साथ ही एक तालाब था जिसका नाम आना सागर था। हिंदू उस तालाब के पानी को इंतहाई पवित्र यानी बरकत वाला मानते थे। उनका मानना था कि जो इस तालाब में नहा लेगा उसके गुनाह माफ हो जाते हैं। कहते हैं इस मंदिर में रात को इतने चिराग जलते थे कि रात 3.5 मन तेल उन चिरागों में इस्तेमाल होता था। इर्द गिर्द के कई देहात मंदिर के नाम थे, यानी उन देहात की आमदनी मंदिर पर खर्च होती थी। मंदिर में हजारों लोग रहते थे।
जिनका काम आने वालों की रहनुमाई यानी देखभाल करना था कि कौन सा खुदा बेटे देता है, यानी कौन सा देवता बेटे देता है, कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती का मालिक है, और किस मूर्ति की पूजा से दौलत मेहरबान होती है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह उस मंदिर में तशरीफ ले गए और आना सागर से कुछ फासले पर चटाई बिछाकर अपने मुरीदों के साथ बैठ गए। असर का वक्त होना ही चाहता था, लिहाजा आप रहमतुल्लाह अलैह हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से अजान देने को कहा। तो फिर कुफ्रो शिर्क के गढ़ में अजमेर में अल्लाह की वैदानियत पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का ये पहला ऐलान था। वो लोग इस्लाम से मुकम्मल तौर पर लाइल्म थे, वो नहीं जानते थे कि इस्लाम क्या है। अजान की आवाज सुनकर वह हैरान हो गए और अपने घर से निकल आए। फिर सब मुसाफिरों ने आना सागर के पानी से वजू किया और नमाज पढ़ना शुरू किया। सब हिंदू हैरान रह गए कि सब भगवान तो अंदर है, तो ये लोग आंगन में किस भगवान को सजदा कर रहे हैं। जब शाम हुई तो राजा के ऊंट जो दिन में चरने के लिए गए हुए थे अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तेफाक से जहां हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों के साथ बैठे थे, वो जगह राजा के ऊंटों के बैठने की थी। चरवाहों ने बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह से कहा, उठो बाबा, ऊंटों के बैठने की जगह खाली करो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इतना मैदान पड़ा है, ऊंट तो कहीं पर भी बैठ सकते हैं, क्यों मुसाफिरों को तंग करते हो। और वो मुसलसल कहते रहे कि ऊंट इसी जगह बैठेंगे। आखिर उन्होंने बहुत बदतमीजी से कहा, ये राजा के ऊंटों के बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊंट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और डेरा लगाओ। आखिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने उठते हुए हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं कि ये ऊंटों के बैठने की जगह है, तो चलो ऊंट ही बैठे रहेंगे। यह कहकर आप रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों समेत वहां से उठ गए। अगली सुबह जब ऊंटों की चराई के लिए ले जाने का वक्त आया और चरवाहों ने ऊंटों को उठाना चाहा, तो उन्हें पता चला कि ऊंट तो उठने के काबिल ही नहीं है। उन्होंने उन ऊंटों को मार मार कर जबरदस्ती उन्हें उठाना चाहा, लेकिन वह बैठे ही रहे। चरवाहे परेशान थे कि जो ऊंट उनके एक इशारे पर उठकर बैठ जाते थे, आज क्या हुआ है, क्यों नहीं उठ रहे हैं। आखिर उन सिपाहियों को याद आया कि कल उस मुसाफिर ने ये कहा था कि चलो ऊंट ही बैठे रहेंगे, तो लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि फकीर कोई काबिल जादूगर है, और किसी ने ख्याल जाहिर किया कि कोई भगवान का अवतार है। धीरे धीरे बात राजा तक पहुंच गई कि एक मुसाफिर फकीर ने राजा के ऊंटों पर जादू कर दिया है। राजा ने ख्वाजा साहब को पैगाम भेजा और राजा ने कहा कि तुम कैसे फकीर हो जो बेजुबानों को बांध कर रखते हो, ये बेचारे भूखे प्यासे मर जाएंगे, इसीलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते, ना ही जादू करते हैं। जाओ कहो कि जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से उठ खड़े हो जाना। अब वो लोग जाकर ऊंटों को उठाने लगे तो ऊंट फौरन उठ गए। हिंदुओं के दिलों में दिलचस्पी उन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। पांचों वक्त अजान होती और नमाज अदा की जाती। आखिर राजा तक ये बात फिर पहुंच गई कि कुछ फकीर आए हैं जो मुसलमान हैं, पांचों वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर भ्रष्ट करते हैं, यानी कि नापाक करते हैं, और तो और हमारे धर्म के खिलाफ बातें करते हैं। कहते हैं कि ये मूर्तियां पूजने के काबिल नहीं है, यह तो महज पत्थर है, इसीलिए उन्हें यहाँ से उठाया जाना चाहिए। राजा ने फकीरों को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो, और तो और हमारे पाक तालाब को अपने हाथ डालकर नापाक करते हो, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि और भी तो इतनी दुनिया आती है, हमारे पानी ले लेने से कौन सी कमी आ जाएगी। लेकिन वो कहने लगे कि वो सब हमारे अपने धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो। आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम सख्त
सख्ती से पेश आएंगे। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया कि कुतुबुद्दीन शायद ये लोग आगे हमारे पानी लेने पर कोई फसाद बर्पा करेंगे, जाओ एक मस्किजा पानी ले आओ ताकि जरूरत के वक्त कुछ पानी तो मौजूद हो। लिहाजा हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे फरमाया चलो हम मस्कीजा भर लेते हैं। वो इस शर्त पर मान गए कि तुम्हारा जिस्म पानी से छूना नहीं चाहिए। तो हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने तालाब की सीढ़ियों पर बैठकर मस्कीजा पानी में डुबो दिया। जब वह भर गया तो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने वो मस्कीजा ऊपर खींचा, लेकिन यूं ही मस्कीजा पानी से बाहर आया तो पूरा का पूरा आना सागर का पानी सूख चुका था। गोया सारा आना सागर मस्कीजे में बंद हो गया था। आना सागर का खुश्क होना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया और वो रो रहे थे कि जो हम गुनाहों की गठरियां लाते हैं और आना सागर में गुसल करके उनसे छुटकारा पा लेते हैं, अब हम गुनाहों का बोझ किधर लेकर जाएंगे। सारे इलाके में खबर फैल गई कि मुसाफिर फकीर ने जादू के जोर से आना सागर को खुश्क कर दिया है। राजा उस नई सूरत-ए-हाल से बहुत परेशान था। उसने अपने वजीरों को बुलाया। सबने यही कहा कि फकीर या तो जादूगर है या फिर वाकई कोई कामिल फकीर है। साथ ही वह परेशान हुए कि अजमेर की रौनक तो थी ही आना सागर के दम से, उसी की वजह से लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताज़ा करके लौटते थे। आना सागर के खुश्क हो जाने से हिंदू धर्म के प्रचार को बहुत बड़ा धक्का लगेगा और यह बहुत खराब बात थी। आखिर तय पाया कि फकीर से बात की जाए। आखिर वो चाहता क्या है? अगर उसकी जरूरत खाने की चीजें होंगी तो हम मान लेंगे, या फिर सब मर्द औरतें और बच्चे जाकर फकीर को खुशामद करो कि लोगों को परेशानी से निजात दिलाओ और हम पर करम करो। हम पाप का बोझ उठाए किधर जाएं और कैसे सुकून पाएं, यह काम ज्यादा आसान था। लिहाजा तमाम लोग बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और बोले, बाबा तुम भी वजू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा आना सागर हमें लौटा दो। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, जाओ कुतुब मस्कीजा वापस तालाब में डालो। जैसे ही मस्कीजा तालाब में उल्टा किया, आना सागर किनारों तक उछल आया। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये वाकया पसंद आया होगा। तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।